हेलो मेरे प्यारे बच्चों। तो आज स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर 2 का बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक फिजिक्स में किसी बिंदु आवेश के कारण विभव का मान ज्ञात करना है हमें। ठीक है ना। ये जो टॉपिक है एग्जाम में 5 मार्क में क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, बहुत ही इंपोर्टेंट टॉपिक है। हर एग्जाम में ये पूछा जा सकता है क्वेश्चन है। ठीक है ना, और पूछा भी गया हुआ है। ठीक है, तो चलो आओ स्टार्ट करते हैं। तो देखो हमें क्या करना है, किसी बिंदु आवेश के कारण विभव का मान निकालना है। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, ओ बिंदु पर एक आवेश ले लेते हैं। ठीक है, प्लस आवेश। ठीक है, एक आवेश लिया मैंने, प्लस आवेश। और प्लस आवेश से निकलने वाली विद्युत क्षेत्र की रेखाएं क्या होती है, बाहर की तरफ होती है। ठीक है ना। मुझे क्या करना है, यहाँ से ए बिंदु पर यानी इस बिंदु पे विद्युत विभव का मान परिकलन करना है। ठीक है, यहाँ पे मुझे विभव निकालना है यानी वी निकालना है, वी का मान परिकलन करना है। तो इसके लिए करना क्या होगा, सबसे पहले एक क्यू नॉट आवेश यानी कि इसको बोलेंगे परीक्षण आवेश। ठीक है, परीक्षण आवेश इसके लिए क्योंकि इस क्यू के कारण जो विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है, ठीक है, उसके अंदर हम इसको ला रहे हैं। उसके अंदर लाएंगे तो इसके अंदर कुछ ना कुछ विभव पैदा होगा। ठीक है, उसी विभव का मान हमको यहाँ पे निकाल के देने का है। तो इसको मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ से अनंत दूरी से बी बिंदु पर ला करके फिलहाल रखा हुआ हूँ। ठीक है ना। अब मैं क्या करूंगा, सबसे पहला टॉपिक यहाँ से यहाँ पे लेके आऊंगा इसको। ठीक है ना, बी से सी तक लाऊंगा। तो बी से सी तक लाने के लिए कितना कार्य करना पड़ेगा, पहले वो परिकलन करेंगे। ठीक है, तो देखो जब भी बात दो आवेश की आती है, एक प्लस क्यू आवेश है और एक क्यू नॉट आवेश है, तो हमें सबसे पहले कूलम का नियम लगाना पड़ेगा। तो यहाँ लिखेंगे कूलम के नियम के अनुसार, कूलम के नियमानुसार। ठीक, कूलम का नियम सबको पता है। ठीक है, F इजिकल टू के Q1। ठीक है, Q1 की जगह पे क्या लिखेंगे, Q, और Q2 की जगह पे Q0 अपॉन R। R कितना है, पूरा का पूरा डिस्टेंस देखो, यहाँ से वहां तक दोनों के बीच की दूरी कितनी है, x अपॉन एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे मैं K का मान रख देता हूँ, F बराबर Q नॉट अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये मुझे मिल गया कूलम्बीय बल। ठीक है, जो दोनों आवेश है उनके बीच में कितना कूलम्बीय बल लगेगा उसका मान निकाल दिया। ठीक है, अब देखो, अब इस क्यू नॉट आवेश को मैं क्या करूंगा, यहां तक लाऊंगा, सी बिंदु पर लाऊंगा। तो कितना कार्य करना पड़ेगा उसका मान निकालना है। ठीक है, तो जब किसी आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लिया जाया जाता है तो उसमें किया गया कार्य W बराबर क्या होता है, F इंटू डी होता है। ठीक है, कार्य बराबर हमें पता है बल गुणिया विस्थापन, बल गुणिया विस्थापन। तो इसी सूत्र पर से हम यहाँ पे क्या करेंगे, कार्य निकालेंगे। और जो किया गया कार्य बहुत ही छोटा, अत्यंत सूक्ष्म है, इसलिए हम लोग DW लेंगे। तो DW बराबर क्या हो जाएगा, F, जो विस्थापन भी है क्या है, बहुत सूक्ष्म है, dx जितना विस्थापन है। लेकिन यहाँ पे ध्यान देना है आपको, यहाँ पे प्लस क्यू है तो बाहर की तरफ बल लगेगा। कहाँ लगेगा, जो बल है हमारा कहाँ लगेगा, बाहर की तरफ लगेगा। ध्यान देना, जो बल है वो बाहर की तरफ लग रहा है, लेकिन हम आवेश को कहाँ ला रहे हैं, अंदर की तरफ ला रहे हैं। क्यू नॉट आवेश को इधर की तरफ ला रहे हैं, इसलिए ये जो दूरी है dx वो क्या होगी, नेगेटिव होगी, माइनस में होगी, क्योंकि विरुद्ध दिशा में है। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, माइनस dx। ठीक है, माइनस dx लिख रहे हैं। तो dw बराबर क्या आ जाएगा आपके पास में, माइनस f dx। ठीक है, समझ आई ये दो चीज। ठीक है, हमने दोनों मान निकाल के रख दिया है। अब देखो करना क्या है मुझे, अभी जो क्यू नॉट आवेश है मुझे ए बिंदु पर लाना है, और जब ए बिंदु पर लाऊंगा तो उसमें किया गया कार्य कितना होगा। ठीक है, अब क्या करूंगा मैं, अनंत से क्यू नॉट आवेश को ए बिंदु तक लाऊंगा। ठीक है, यहाँ लिख देता हूं मैं, अब क्यू नॉट आवेश को अनंत से, क्योंकि हमें यही निकालना है। ठीक है ना, अनंत से ए बिंदु तक लाने के लिए किया गया कार्य, किया गया कार्य, हमको यही निकालना है। ठीक है ना, तो हम क्या करेंगे, यहाँ से अनंत से लाने का है, तो किया गया कार्य बराबर क्या हो जाएगा, आपको पता है DW। कहाँ से लाना है, अनंत से लाना है। ठीक है दोस्तों, DW बराबर अनंत से लाना है F डॉट dx, तो यहाँ लिखेंगे। ठीक है, ये DW की जगह पे देखो, तो जो किया गया कार्य होगा वो W बराबर क्या हो जाएगा,
समाकलन डी डब्ल्यू, ठीक है। और समाकलन की लिमिट कहाँ से आएगी, अनंत से कहाँ तक ला रहे हैं हम, आर बिंदु तक ला रहे हैं। देखो यहाँ से यहाँ तक दूरी आ रहा है ना, एक तक, तो इसीलिए अनंत से आर तक, ठीक है। अब देखो यहाँ से देखना बहुत ही आसान है, कुछ है नहीं, एकदम हलवा है। डब्ल्यू बराबर, देखो लिमिट क्या है, इनफाइनाइट से आर तक है। मुझे डी डब्ल्यू का मान मिल गया यहाँ से, ठीक है। डी डब्ल्यू का मान यहाँ पे डाल देते हैं, माइनस एफ डी एक्स, ठीक है। अब एफ का मान डाल देंगे हम लोग, डब्ल्यू बराबर, माइनस को बाहर ले लेते हैं, इनफाइनाइट से आर। एफ का मान कितना है, देखो निकाल के रखा हुआ, सारी वैल्यू निकाल के पहले ही रख दी है, ठीक है। बस यहाँ पे पुट करना है मेरे को, क्यू नॉट अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे क्या है डी एक्स, तो है ही आपका, ठीक है। अब देखो यहाँ से सारे के सारे क्या अचल है, ठीक है, तो हम इसको बाहर ले लेंगे, ओके। तो इसको बाहर ले लेते हैं, तो डब्ल्यू बराबर माइनस क्यू नॉट अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये सब बाहर आ जाएगा। इधर बचा क्या, इनफाइनाइट से आर, यहाँ बचेगा 1 अपॉन एक्स स्क्वायर डी एक्स, सिर्फ इतना बचेगा, ठीक है ना। अब मैं क्या करूँगा, समाकलन करूँगा। देखो ये तो ऐसे कैसे, जो क्या त्यों रख दो इसको, तो इसमें कोई बदलाव नहीं करना है। 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहाँ पे देखो समाकलन करेंगे, और समाकलन करने के लिए क्या करेंगे दोस्तों, इस एक्स स्क्वायर को ऊपर ले लेता हूँ मैं, तो हो जाएगा आपका एक्स रेज टू माइनस 2 डी एक्स, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, समाकलन में अगर ये देखो x की पावर n है, तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ आपको, अगर x की पावर n दिखती है तो उसका समाकलन क्या होता है, उसका समाकलन होता है एक्स रेज टू n प्लस 1 डिवाइड बाई n प्लस 1। ऊपर नीचे घाती क्या होती है, जुड़ जाती है, ठीक है ना। तो इसी फॉर्मूले का यूज हम लोग यहाँ पे करने वाले हैं समाकलन निकालने के लिए। चलो देखो, देखिए W बराबर, ये तो U का U ही रखेंगे क्योंकि आगे वाला पोर्शन में कुछ बदलाव करना ही नहीं हमें। क्यू नॉट माइनस चल रहा है साथ में, अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन। देखो पावर क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, ऊपर नीचे कितनी पावर बढ़ानी, मुझे एक पावर बढ़ा देनी है, ठीक है, इसके अंदर, तो समाकलन हो जाएगा। अब जब समाकलन कर देते हैं तो एक बॉक्स बनाया जाता है, तो क्या हो जाएगा, एक्स माइनस 2 प्लस 1, और नीचे भी क्या हो जाएगा, माइनस 2 प्लस 1। देखो ऊपर नीचे एक घर बढ़ा दिया। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, लिमिट आपका इनफाइनाइट से आर। बस इसको सॉल्व करने का है। डब्ल्यू बराबर माइनस क्यू नॉट अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन। देखो यहाँ पे कितना हो जाएगा, एक्स की माइनस 2 में से 1 करोगे तो कितना हो जाएगा, माइनस 1 हो जाएगा, और यहाँ पे भी कितना हो जाएगा, माइनस 1 हो जाएगा, ठीक है, इनफाइनाइट से आर। अब ये वाले माइनस, ये वाला माइनस क्या हो जाएगा, कट जाएगा, तो बचेगा क्या, डब्ल्यू बराबर क्यू नॉट अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन। यहाँ क्या बचा है, एक्स रेज टू माइनस 1 बचा, ठीक है, इनफाइनाइट से आर। तो डब्ल्यू बराबर क्या हो जाएगा, क्यू नॉट अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन। यहाँ पे देखो x की -1 है, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ ना, 1 अपॉन एक्स, क्योंकि नीचे ले लेता हूँ, क्या दिक्कत है, ये इनफाइनाइट से आर। अब मैं क्या करूँगा, लिमिट डाल दूंगा इसके अंदर से, w बराबर क्यू नॉट अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन, ठीक है। सबसे पहले अपर लिमिट डाली जाती है, यानी पहले r डालेंगे, जहाँ जहाँ x है वहाँ पे अपर लिमिट और लोअर लिमिट डाल दिए, ठीक है। फिर यहाँ पे r आएगा, यहाँ पे क्या रखो r, सबसे पहले x की जगह पे r रखेंगे, फिर माइनस अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अब x की जगह क्या रखेंगे, इनफाइनाइट, ठीक है। तो देखो यहाँ पे आपका मान क्या आएगा, क्यू नॉट अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 1 अपॉन r। 1 अपॉन इनफाइनाइट की वैल्यू क्या होती है, 1 अपॉन इनफाइनाइट की वैल्यू 0 हो जाती है, यहाँ पे आपका मान हो जाएगा ये 0। तो बचा क्या, w बराबर क्यू नॉट अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन, और ब्रैकेट में क्या बचेगा आपके पास में, सिर्फ r, 1 अपॉन r, ठीक है। तो इसके बाद देखो क्या करेंगे, अभी हमको कार्य मिला है, ठीक है ना, किया गया कार्य W बराबर क्यू नॉट अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन, और ब्रैकेट में कितना आया था, 1 अपॉन r, ठीक है। ये हमको कार्य मिला है, क्यू नॉट अपॉन
4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। ये जो मिला है क्या मिला हमको, कार्य, यानी कि जो क्यू नॉट आवेश है उसको अनंत से ए बिंदु तक लाने के लिए किया गया कार्य, और हमको क्या निकालना है, ए बिंदु पे विभव का मान निकालना है। तो विभव का मान कैसे निकलता है, देखो विभव का मान, ठीक है, वी बराबर क्या होता है, फॉर्मूला डब्ल्यू अपॉन क्यू नॉट, ठीक है ना, याद रखना है फॉर्मूला। विभव बराबर होता है किया गया कार्य अपॉन में विभव आवेश, अपॉन में क्या हो जाएगा, आवेश, ठीक है। तो देखो यही फॉर्मूला हम लोग क्या करना है, डाल देते हैं और सोल्व कर देते हैं। यहाँ पे W जो आया था मेरा कितना आया था, क्यू नॉट अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, ठीक है। ये W का मान हम इसमें डाल देते हैं, ठीक है। इसको समीकरण नाम देता हूँ 1 का मान समीकरण 1 में डालने पर, चलिए डालते हैं। यहाँ पर W की जगह पे ये रख दो, ठीक है ना। तो V बराबर क्या हो जाएगा आपका, W की जगह पे ये रखने का है, क्यू नॉट अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, ठीक है, ऊपर रख दिया, और नीचे क्या बचेगा आपका क्यू नॉट, तो 1 अपॉन क्यू नॉट, ओके। V क्या बचेगा, ये क्यू नॉट से ये क्यू नॉट कैंसिल हो जाएगा, तो बचा क्या, Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया, विभव का मान, ठीक है, ये हमारा विभव का मान निकल के आया, ठीक है ना। तो विभव का मान हमारा मिल गया, विभव का मान Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, ठीक है। अब यहाँ पे अपने ध्यान से एक चीज नोटिस की होगी, ठीक है ना, जब हम लोग विद्युत क्षेत्र का मान निकाल रहे थे, यानी E, विद्युत क्षेत्र का मान जब हमने E निकाला था, तो क्या था वो, E का फॉर्मूला Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर था। ध्यान से नोटिस किया होगा आप लोगों ने, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखोगे ध्यान से, तो जो विद्युत क्षेत्र है वो 1 अपॉन आर स्क्वायर के समानुपाती होता है, दिख रहा है। यानी जो विद्युत क्षेत्र का मान है वो दूरी के वर्ग के समानुपाती होता है, लेकिन जो विभव का मान यहाँ पे दिख रहा होगा आपको, वी प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन आर, वो दूरी के व्युत्क्रमानुपाती है, समझ रहे हैं। देखो यहाँ विद्युत क्षेत्र किसके, उसके दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती है, और यहाँ पे जो विद्युत विभव है क्या है, आर की व्युत्क्रमानुपाती है। ये दोनों पॉइंट्स आपको याद रखने हैं, ठीक है ना, एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है ना। इसका ग्राफ भी बनाया जाता है, ठीक है ना, ग्राफ भी आपके बुक में दिया गया है, वो देख लेना आप ध्यान से, ठीक है। एक ग्राफ ऐसे जाता है, दूसरा ग्राफ हमारा ऐसे जाता है, ठीक है, ध्यान रखना, ओके। तो ये पॉइंट भी आपको याद रखने का है। ये जो हमने किया आज, ये जो किया किसी बिंदु आवेश के कारण विभव का मान निकाला, ठीक है ना। अगर एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछता है किसी बिंदु आवेश के कारण विभव का मान परिकलन कीजिए, तो आपको ये पूरा का पूरा ऐसे ही लिख देना, ठीक है ना। और जब भी ड्राइंग बनाए व्यवस्थित बनाए, ठीक है ना। और ये सारी चीजें अगर आपको लिखना हो तो लिखो, क्योंकि ये मायने नहीं रखती, पर हाँ अगर आपका लिखने का मन करे तो जरूर लिखिएगा, ठीक है ना, क्योंकि इसके भी मार्क कैलकुलेट किए जाते हैं, ठीक है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ में।